बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, न छोड़ायो खिन लाख तले लालेड़िया, मेरी जीवी के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी पलने वालू निर्गुण मेरे जीव के ही जीवन, श्री मामज चाहे न चरण को, कर मन सावाचा कर मन, आयो बैठो मेरे संग, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराज की जय। फिर कहो दीप बंद किए, जो लड़ाई जाल बीतत, करी सुभानल हक, करी सुभानल हक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब श्री जी इसमें क्या कह रहे स्वामी रामदास जी कि दीप बंदर में जब श्री जी किस तरह से चर्चा करते तो सब सुंदर साथ कैसे उसमें डूब, लेकिन जहां पर चर्चा का प्रभाव बढ़ता है तो वहां पर दज्जाल भी कैसे अपने पांव पसारता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे दज्जाल ने उन मोमिनों की परीक्षा ली और कैसे धामधनी ने फिर भी उनका हाथ पकड़कर उनको बनाए रखा। तो ऐसे उस घटनाक्रम को मैं अब बताता हूँ। कथा बाचने के आसन, सो हुए दुश्मन, श्रोता जो थे उनके, सो आए देने लगे श्रवण, सो आए देने लगे श्रवण। तो अब सुंदर साथ जी जब श्री जी चर्चा करते तो कोई हद की तो बात नहीं करते, लौकिक बात, बेहद की बात करते, अक्षरातीत की बात करते, जो लोगों ने आज तक सुनी ही नहीं। तो अब यहाँ पर और भी कोई भागवत का पाठ करता, कोई रामायण का पाठ करता था, कोई वेदों का करता था। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर पंडित थे जो अपने कथा करते थे और श्रोता उनके पास में रहते थे। तो जो चढ़ावा चढ़ता था उससे उनकी आजीविका चलती। लेकिन जैसे ही श्री जी की चर्चा का पूरे शहर में शोर मच गया कि भाई एक महात्मा जी आए हैं, तो उनकी दृष्टि में तो महात्मा ही है और वे ऐसी दिव्य वाणी चर्चा करते हैं, ऐसे अखंड बेहद की बातें बताते हैं जो आज तक हमने कहीं नहीं सुनी। तो जो सत्यता होगी, सत्य की तरफ को कौन नहीं खींचेगा सुंदर सा जी। तो अब क्या होने लगे, जो लोग इनकी कथा में जाते थे तो वे श्री जी की चर्चा सुनवन करने के लिए, अब अगर उनके पास जाते थे तो वे दान दक्षिणा भी देकर आते थे, मंदिरों में भी दे देते थे, जिनसे उनका गुजारा चलता था। अब चर्चा में तो कोई आता नहीं और जो गुजारा मिलता था, चढ़ावा चढ़ता था, वो भी बंद हो गया। तो अब उन्हें कुछ ना कुछ तो बेचैनी जरूर होगी। तो उनके अंदर ये होने लगा कि इस कथा, इस महात्मा को कैसे ना कैसे इससे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि जो हमारे सारे श्रोता थे वे तो सब जाने लगे, तो हमारे मंदिर तो खाली हो गए, यहाँ मंदिरों में कोई आता नहीं, कथाओं में कोई आता नहीं, चढ़ावा चढ़ता नहीं, तो ये तो हमारी रोजी रोटी की भी बात हो गई। तो कैसे ना कैसे करके कुछ भी बहाना ढूंढो, इन्हें यहाँ से निकल। अब इनके अंदर कलयुग बैठ गया सुंदर साथ जी। अब अगर वे किसी को कह भी देते भाई तुम चर्चा में क्यों नहीं आते, तो उनसे वे चर्चा में जाते और वो बात पूछते जो श्री जी के यहाँ से सुनकर आते कि भाई बताओ, अगर तुम भागवत की कथा कर रहे हो तो भागवत में बताया कि ब्रज और राज तो अखंड है, जो आज भी नित्य निरंतर चल रही है, तो फिर वो कहाँ है आज। अब उनके पास तो जवाब नहीं होता तो वे कहाँ से उत्तर देते। तो अब उन्हें लगने लगा कि भाई हमारे जो श्रोता हैं ये तो काफी आगे बढ़ने लगे और हम तो इनके सामने निरुत्तर रहने लगे, तो उन्हें अपना अपना अपमान।
तो ये है सुंदर साथ जी, जो सच्चा होता है, जिज्ञासु होता है, निस्वार्थ सेवा करता है, वो किसी अपने मान सम्मान के लिए किसी को सच्ची राह से नहीं रोकता। तो जब इन्होंने देखा कि अब हमारा तो कोई बस नहीं चला, क्योंकि हम उनके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे रहे, जो हमारे ही श्रोता थे वे वहां पर चर्चा सुनकर आते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे पा रहे, तो ये तो हमारी इज्जत की भी बात हो गई। रोजी रोटी की तो बात हुई हुई, इज्जत पर भी बात है। तो अब उनके अंदर ये बैठ गया, सबने मिलकर सलाह की कि भाई इनको तो हमें रोकना पड़ेगा। अब जहां पर सुंदर साजिया नेचुरली होता है, जहां पर हमारा बस नहीं चलता, जहां पर हम नहीं रोक सकते उनको, यानी उनका बल हमारे से ज्यादा होता है, तो क्या करने लगता है वो, कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, तो वो क्या करने लगते हैं, कभी ढूंढने लगते। उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, उनके जैसा ज्ञान तो नहीं है, ना उनके प्रश्नों का जवाब दे सकते, तो क्या करता है, जो दुष्टता जिसके अंदर होती है वो कहीं ना कहीं उसकी कमी ढूंढने लगता है, उस कमी को 10 के सामने बताना शुरू कर देता है। वो तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसे करता है, वो तो ऐसे करता है। ये नॉर्मल ही बात है, लौकिक में भी ये बात है। तो ऐसा ही इनके अंदर आने लगे यहाँ के जो कथावाचक। तो इन्होंने सबको मिलाकर ये बात कही कि चर्चा में जाते हैं, और चर्चा से उन्होंने सुना कि भाई ये तो बताते हैं कि माँ विष्णु है और देवी देवता हैं, जो तुम्हें इनकी नहीं बंदगी करनी चाहिए, ये भी सब उसी परमात्मा की बंदगी कर रहे हैं, तो तुम एक परमात्मा को पहचान। तो उनको क्या मिला, जैसे देवचंद जी के साथ में थे ना वे महाजन जी, बैठे थे सेठ, तो उनको भी कुछ ना कुछ कमी ढूंढनी थी। तो चाहे सही बात हो, उस सही बात को भी गलत तरीके से, क्यों, क्योंकि जब कहा ना कि दिल में कोई नफरत भरी रहती है, दिल में कोई ईर्ष्या भरी रहती है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ होता है, तो सही बात भी हमें उल्टी लगती है, और कुछ और अगर लगे भी सही, तो ईर्ष्या बस उसको गलत कर देती है, क्योंकि यहाँ की बुद्धि में सातिरपना है ना, तो वो उसको घुमा देती है। तो ऐसे ही इन्हें ये मुद्दा मिल गया कि भाई ये जो महात्मा आए हैं, ये तो देवी देवताओं की निंदा करते हैं, तो इनकी सिफारिश तुम बादशाह से करो। तो यहाँ का बादशाह कौन था, पुर्तगाली, यानी जो पुर्तगाल होते थे ईसाई, तो ये तो देवी देवताओं की निंदा नहीं सुन सकते थे। तो उस बादशाह के पास इन्होंने एक चुगलखोर तैयार किया, और वो चुगलखोर कौन था, वो बादशाह का ही मित्र था। जैसे कोई हो जाए कि भाई कोई बड़े ऊंचे पद पर है, मान लीजिए हमारे सीएम है, पीएम जी है, उनको ही कांटेक्ट का कोई इनके मतलब फ्रेंडशिप में हो, और उससे जाकर सब मिलकर कंप्लेन कर दे, तो उसकी बात को तो जल्दी मानेगा बादशाह, अनजान की तो बात को नहीं मानेगा। तो बादशाह का ही एक दोस्त था, उसके सामने इन सब ने मिलकर उसको तैयार किया। क्या तैयार किया, कि तेरी दोस्ती बादशाह से है, तो यहाँ पर एक महात्मा जी आए हुए हैं, और वे देवी देवताओं की निंदा करते हैं, और तुम बादशाह से उनकी शिकायत लगा दो, शिकायत लगा के तुम यहाँ से दीप बंदर से इन्हें निकलवाओ, और ये भी कर लिया कि इसके लिए हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे, फ्री में नहीं काम करा। अब जो राजनीति में होता है पैसा, तो उसके लिए सब कुछ होता है। अब वो मन बना लेता है, क्योंकि ये भी पंडित क्या सोच रहे हैं कि भाई हम पैसे इकट्ठा करेंगे, इसको दे देंगे, और यहाँ से चला जाएगा तो हमारे ऊपर तो डबल चढ़ावा चढ़ जाएगा, हमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि दूसरे की कमाई आ रही है। तो उस चुगलखोर को तैयार कर लेते हैं, वो भी राजी हो जाए, वो राजी हो जाता है। तो जब चलता है, वो कई दिन से सोच रहा है कि जाऊं जाऊं जाऊं, एक दिन ऐसा होता है कि वो चल ही देता है। अब यहाँ पर सुंदर साधु चर्चा में मग्न है, इधर ये चुगलखोर चढ़ देता है। अब राज्य कैसे अपनी ब्रह्मात्मा की रक्षा करते हैं, देखो, परीक्षा भी लेते हैं और रक्षा भी करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि गुरु कुंभ है, वो शिष्य कुंभ है और गुरु कुमार है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सार दे बाहर बाहे चोट, है ना। गुरु क्या होता है, कुम्हार होता है, और शिष्य क्या होते हैं, घड़े की भांति होता है, अंदर से सहारा देता है, बाहर से फिर भी उसको चोट मार, उसको पक्का बनाए। ऐसे राज्य महाराज जी मोमिनों की परीक्षा भी लेंगे और सुरक्षा भी करेंगे। अब कैसे करेंगे, अभी किसी को कुछ नहीं पता कि भाई इन्होंने मिलकर चुगलखोर को तैयार कर। अब चुगलखोर को जब भेज देते हैं, वो जाता है, तो उसका एक दोस्त और होता है, वो दोस्त तो बाहर जाया रहता है उसका। लेकिन राज्य महाराज जी का जोश, क्योंकि जोश के लिए कोई रुकावट नहीं होती, जोश कोई भी रूप धारण करके आ जाता है। जैसे देखो, मारवाड़ में जब देवचंद जी महाराज जी घर से निकले थे, तब वो आगे जोश का रूप धारण करके आए, आए ना। इसी तरह से उन्होंने दर्शन दिया। इसी तरह से जब श्री जी अरब देश में जब बहुत परेशान हो गए थे खेता भाई के पैसे के मैटर में, तब भी उन्होंने आकर वो पत्र दिया कि तुम जाओ बादशाह का वो
पल्ला झटक देना और अपनी बात रखना, ये पत्र दे, क्योंकि पल पल देख रहे हैं ना वे तो। अब किसके लिए भेजा? असराफिल और जबराइल भेज दिए दो यामन, निगहबानी कीजिए मेरे खास बंदों पर। तो यहाँ पर जो ये चुगलखोर था, इसी का एक दोस्त था, उसी दोस्त का रूप लेकर आता है राज्य का जोश, उसी का रूप धारण करके रास्ते में मिलता है और पूछता है, हाँ भाई दोस्त ठीक ठाक है, क्योंकि औरों की बात नहीं मानने वाला था और दोस्त की बात तो मानेगा। तो वो पूछता है, भाई आज इधर कहाँ चले तुम? कि ऐसा है, यहाँ पर कोई महात्मा जी आए हुए हैं और मुझे पता चला है कि वे देवी देवताओं की निंदा करते हैं, तो मैं उनकी शिकायत लगाने के लिए थोड़ा बादशाह तक गया, क्योंकि पंडित कह रहे हैं कि भाई वे बहुत निंदा करते हैं, सही चर्चा नहीं करते हुए और धर्म का कुप्रचार कर रहे हैं, तो बादशाह से उनकी शिकायत करनी है और उन्हें इससे यहाँ से बाहर निकालना है। अच्छा, आखा मुझे इसके लिए ना पैसे भी मिलेंगे, कोई मैं फ्री में नहीं काम कर रहा, सारे पंडितों ने मिलकर मुझे पैसे दिए और कुछ और दिए। तो अब वो तो सोच रहा मेरा दोस्त है, दिल की सारी बात बता रहे, लेकिन ये नहीं पता कि सामने कौन खड़ा है। अब वो दोस्त है कि देख भाई देख, मैं तेरा दोस्त, तुझे सलाह देना मेरा फर्ज है, आगे मान या न मान वो तेरी मर्जी। अब तू बता, जब तू शिकायत करने के लिए जा रहा है तो तूने अपने कानों से सुनी है कि उस महात्मा को निंदा करते हुए? अगर नहीं दोस्त, मैंने सुना तो है नहीं, अपने कानों से तो नहीं सुना, और सुना तो सुना क्या, मैंने तो आज तक उस महात्मा के दर्शन भी नहीं किए कि कौन सा महात्मा है। अब और ऐसे ही जा रहा है तू, बिना देखे बिना सुने ऐसे ही तू बादशाह के पास चुगली लगाने के लिए जा रहा, शिकायत लगाने के लिए जा रहा। और अगर वे निर्दोष हुए तो, वे सच्ची चर्चा करते हो तो उनका नहीं कोई खामद है, उनका नहीं कोई इष्ट है। अगर वे नहीं ऐसा करते होंगे और तू झूठी शिकायत लगाने के लिए जा रहा है, तुझे पता है बादशाह फिर कितना क्रूर है, वो उन पर जब अत्याचार ढाएगा तो उनकी बद्दुआ क्या तेरे पे नहीं पड़ेगी? अगर हाँ तूने अपने कानों से सुनी होती, तू अपने आंखों से देख कर आता, तो जब भी विश्वास करता तो कह सकता था। अब क्या पता वो बात झूठी हो और तू उन निर्दोष साधुओं पर, निर्दोष महात्मा पर तू इस बादशाह को कहकर अत्याचार करवाएगा, तो क्या तू उनकी बद्दुआ की कह से बचेगा? थोड़ा सोच तो, तू पैसे के लालच में कितना बड़ा पाप करने के लिए जा रहा है। कौन बचाएगा तुझे उस समय? ये जो तुझे कह रहे पंडित, ये भी तेरे सामने नहीं खड़े होंगे। जिस पैसे के लिए तू पाप कर रहा है ना, यो पैसा भी तेरा साथ नहीं देगा। जिसके लिए तू इतना बड़ा पाप करने जा रहा है, यानी बेकसूरों को तू गुनहगार बनाने जा रहा है, उनको सजा दिलवाने जा रहा है। भाई देख, मैं तो तेरा दोस्त हूँ, मेरा फर्ज बनता है, मान या ना मान, मैं भी तेरा साथ। कल को तेरे पे कुछ आफत आने लगी। अब उसके तो कान खड़े हो गए, हाँ भाई दोस्त है, कह तो सही रहा, भाई मैंने सुनी नहीं, मैंने देखा नहीं, अब मुझे क्या पता मैं पंडित क्यों कह रहे हैं और किस पैसे के लिए मैं क्यों इतना बड़ा पाप करूं? भाई महात्मा है, जब पूजा पाठ करते हैं तो उनका भी तो बद्दुआ मुझे लगेगी, उनका भी तो कोई खामद होगा, जैसे हमारा बादशाह तो उनका भी तो कोई बादशाह होगा, तो उसकी मार से मुझे कौन बचाएगा? उसके अंदर आ जाता कि नहीं, ये तो मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। अब वो जैसे ही सोचता सोचता सोचकर वो जैसे ही देखता है कि हाँ दोस्त कह तो तेरा, इतनी देर में वो तो अंतर गया, क्योंकि दोस्त है था कहाँ, वो दोस्त तो उसका बाहर गया हुआ था। फिर उसके ध्यान में आया, यार मेरे दोस्त तो बाहर गया हुआ, यहाँ कैसे मिला मुझे? लेकिन जैसे ही देखा उसने घूमकर, वो तो अंतर ध्यान हो गया, दिखाई ही नहीं दिया। उसके दिल में आया कि हाँ नहीं, ये मैं गलत कर रहा था, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो वहां से वो बिना शिकायत के वापस आ जाते, कोई शिकायत नहीं करती। तो राजी महाराज जी ने मोमिनों की रक्षा कैसी की? देखो हर पल खड़े, हमें पता भी नहीं, मोमिनों को पता भी नहीं, वो चर्चा में मग्न है, उन्हें नहीं पता कि क्या बात हो रही है, कैसे धनी ने हमारी रक्षा कर दी। इसी तरह से सुंदर साथ जी, हम कहीं भी आपत में, हम हर पल चलते हैं, माया में है, मौत के मुंह पर है, हमें नहीं पता होता हमारे अब एक सेकंड में क्या आपत्ति आने वाली, और धामधनी ने कैसे उससे हमें बचा। किसी चीज का अनुभव हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिनका अनुभव भी नहीं हो पाता, लेकिन हम बच जाते हैं। लेकिन जिस चीज का हमें अनुभव हो जाता है, उससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि धनी पल पल हमारे पर निगहबान है। खुद कह रहे हैं, निमिकना छोड़ू नजर से, इन ऊपर कहाँ कहूं अब। तुम भले ही माया को देख रहे हो, लेकिन मेरी तो एक टक नजर तुम्हारे पर है, दोनों तनों पर। ये नहीं कि परातम परी, यहाँ काल माया में जो तन दिए, इन पर भी पल पल मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है, मैं पल पल तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हूँ। और जहां माया आती, मैं वहां अपना अंग आड़े कर देती हूँ।
ऐसे हमें सुंदर साथ जी इस अनुभव से लेना चाहिए कि हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। कोई भी आ रही है लेकिन धामधनी सिर पर है, हमें पता चले या न चले, क्योंकि वो एक आम इंसान नहीं है कि वो कुछ हेल्प कर देगा तो उसको इश्तिहार में छपवाएगा, उसको 10 के सामने कहता फिरेगा मैंने तेरी वहां रक्षा की थी, मैंने तुझे पैसे दिए थे, मैंने तुझे वहां से बचाया था। कोई आम इंसान नहीं, वो कहकर जाहिर भी नहीं करता, वो इनकी महानता है। तो ऐसे पल पल यहाँ पर रक्षा कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो ये प्रत्यक्ष में दिखा है कि उस चुगलखोर को समझा दिया और समझाकर वो वापस चला जाता है। तो चुगली से तो बच गए, बादशाह तक तो शिकायत नहीं गई। जो ईर्षा द्वेष से भरे हुए ब्राह्मण थे उनका तो काम नहीं हुआ। अब यहाँ पर सुंदर साथ के ईमान की भी चर्चा, वो ईमान की परीक्षा कि पहले कैसे छोटे छोटे माया के युद्धों से तो जीत कर आ गए, लेकिन जब माया सुंदर साथ के ही अंदर आ जाती है उससे कैसे बचोगे? रिश्तेदारों से, घर से, परिवार से, इनसे तो तुम मिल जाओगे, लेकिन सुंदर साथ से तो आत्मा का संबंध है, उसे कैसे करोगे? और माया तो चाहती ही है, बीच में रुकावट ही ऐसे डालती है कि ये जो प्रेम से चल रहे हैं अपने सत्य की राह पर, इन्हें सत्य की राह से मैं टिकाऊं। तो ये भारी पड़, ऐसी स्थिति में सुंदर साथ जी हमें धैर्य से काम लेना चाहिए कि माया का प्रवाह है, थोड़ी देर में टल जाएगा, फिर अपने रास्ते। ये नहीं करना चाहिए कि माया को और सपोर्ट दो, उसी के काम करने दो, बोलना बंद कर दो, है ना, फोन करना बंद कर दो, अपनी आत्मिक चर्चा को बंद कर दो। नहीं, अपनी चर्चा को और बढ़ाए, जितना बढ़ाएंगे इतना माया के विपरीत चलेंगे, और जितना हम बंद करेंगे इतना माया को बल मिलेगा, माया को सपोर्ट। तो ऐसे विवेक से हमें काम। तो ऐसे सुंदर साथ जी के भी यहाँ पर परीक्षा होती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि जो फिरंगी है ना, जो पुर्तगाली है, अरे इन पंडितों ने ना शिकायत लगवा दी, वहां चुगलखोर भेज दिया, और पहला अधिकार तो नहीं था कि भाई तुम अपनी चर्चा करो, छुप छुप कर करते थे। तो यहाँ पर भी दीप बंदर में भी अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर सुंदर साथ जो चर्चा में आते थे सब कोई खाई में खाई उलंग कर चला गया, कोई अपने घरों में जाकर बैठ गया, और कोई कोई तो ये कहने लगा भाई मैं तो प्राणनाथ को जानता भी नहीं, मैं तो उसकी कभी चर्चा में भी नहीं गया। तो सब चर्चा छोड़ छोड़ कर भाग गए, केवल एक खड़े रहे जयराम भाई कंस। झूठी अफवाह फैल गई, गया नहीं वो लेकिन अफवाह फैल गई कि जो भी वहां चर्चा में जाते हैं भाई वो जो बादशाह है वो छापा मारेगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे शिकायत चली गई है उसकी बादशाह के पास में। तो सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग खड़े, लेकिन जब देखा शाम तक, अरे वहां तो कोई भी नहीं आया। श्री जी बैठे हैं, जयराम भाई कंसारा बैठा है, उनका परिवार बैठा है, और चर्चा चल रही है। और वो झांक झांक कर आकर देखते हैं, अरे कोई आया नहीं आया इन्हें किडनैप करने के लिए। जब देखते हैं यहाँ तो कोई आया नहीं, तो अब पता है रस तो पी लिया, अब रस के बिना रहे तो कैसे रहे, क्योंकि ये तो अफवाह थी झूठी। अब जो छिप गए थे जा जाकर, जो दूसरों से भी कह रहे थे मैं तो प्राणनाथ जी को जानता भी नहीं, भाई कौन है, मैंने तो कभी देखा भी नहीं, कोई खाई पार ही उतर गया था, ऐसे ऐसे भी थे। अब उन्हें जब आने लगे कि कोई बात नहीं, अब चर्चा में तो आना, उसके बिना तो रुकना नहीं। अब जब धीरे धीरे मिलते हैं सिलते हैं तो धीरे धीरे बात होने लगती है, पूछते भाई तू कल क्यों नहीं आया था, क्या बात हो गई? अरे मैं तो वहां चला गया था, ऐसे ऐसे हो गया था, तूने भी सुनी थी खबर? अरे आज सुना था, मैं तो खाई पार चला गया। अच्छा भाई तू क्या कह रहा था जब वो पूछता था? अरे मैं तो कहता मैं तो प्राणनाथ जी को भी नहीं जानता। तो ऐसी शर्मिंदगी हुई तो सबके सिर कैसे झुक गए, शर्म से झुक गए। तो ये सुंदर शादी क्या ली, ईमान की परीक्षा, कि कौन ईमान में खड़ा रहता। तो ये हमारी पल पल परीक्षा होती है, किसी भी रूप में हो सकती। तो ये कितना हम ईमान पर खड़े रहते हैं, ऐसे सुंदर शादी की यहाँ पर परीक्षा हुई, और परीक्षा में केवल एक जय राम भाई कंसारा ही खड़े। तो ऐसे यहाँ स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि ऐसे सुंदर साथ की यहाँ पर परीक्षा ली, और कैसे इन जो पंडित थे, जो कथावाचक थे, इनके प्रकोप से कैसे सुंदर साथ की इन्होंने रक्षा की। एक जय राम खड़ा रहा, और इनके घर के लोग इन्हें आपो पा दिया रहे अपने जोग। धामधनी ने क्योंकि जयराम भाई कंसारा को पूर्ण पहचान करा दी थी, तो ये अपने परिवार सहित ईमान पर खड़े रहे।
हंसी हुई साथ में कहने लगे भी तक, भूल मानी भागते आगे बैठ के हक। अब यहाँ पर सब एक दूसरे से बातें करने लगे तो एक दूसरे पर सब हंसी करने, कि मैं तो ऐसे कह रहा था, मैं तो ऐसे कह रहा था। तो सब ने क्या किया, सुंदर साथ जी अपनी अपनी भूल मानी कि हाँ हमारे से बड़ी भूल हुई है और हम ईमान पर खड़े नहीं रह सकते। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर जब श्री जी चर्चा करते रहते हैं, तो जब 2 साल यहाँ पर बीत गए चर्चा करते करते, तो अब अंदर में आया कि अब मुझे और कहीं भी सुंदर साथ को जागृत करना चाहिए। भाई एक जगह बैठकर तो जागनी नहीं हो सकती। और मेरे सुंदर साथों, मुझे सतगुरु धनदेव चंद जी ने कहा था कि तुझे 2 विशेष आत्माओं को जागृत करना, उसके बीच में सारी जागृत हो जाएंगी, सब बिखरी हुई है, तो मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। तो जैसे श्री जी बार बार यहाँ से चलने का विचार बनाते हैं, लेकिन सुंदर साथ जो इतनी प्रेम भरी, इतनी रसमयी चर्चा सुनते रहते, तो भला वो कैसे परमिशन देते वे रोक। अब जब धनी को कोई कार्य करना होता है ना, तो वे कुछ ना कुछ कारण बनते है ना। तो अब यहाँ पर कारण क्या बनता है श्री जी का यहाँ से निकलने के लिए। तो यहाँ पर जब दीप मंदिर में जो सुंदर साथ थे, सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर जो अरबी लुटेरे थे, अरब देश में तो अरब के जो लुटेरे होते थे, तो जो समुद्र के किनारे रहते थे, उन शहरों के आदमियों को भी किडनैप कर, अरबी लुटेरे, और लूट कर दे जाते थे। और उनसे क्या कर लेते थे, वो पैसे लेते थे, जैसे कहते हैं ना कि भाई उसने वो मांगी है कि इतने इतने पैसे दे दो और अपने बंदे को छुड़ा कर दे जाओ, फिरौती, है ना। तो ऐसे ही ये आरबी लुटेरे यहाँ पर काम करते थे। तो ऐसे ही ये कारण बना कि जो दीप बंदर में जो सुंदर साथ थे, यहाँ पर आरबी लुटेरे हमला करते, और इसमें कुछ सुंदर साथ जो होते हैं तो उनको भी ले जाते अपने साथ में। और इनके साथ में जो तेज कुंवरी बाई थी, वे भी आरबी लुटेरों के गिरफ्त में आ जाते, और ले जाकर वे क्या करते थे कि जैसे जैसे कोई पैसा देता रहता था, अपने अपनी बिरादरी को पैसे दे देते थे, देकर वे छुड़वा लेते थे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, तेज कुंवरी बाई भी इनके आरबी लुटेरों के गिरफ्त में आ जाती है। तो सुंदर साथ में बहुत खलबली मची। अब यहाँ से श्री जी प्लान बनाते हैं कि मुझे अब चलना होगा। क्यों? क्योंकि जो सुंदर साथ हम जगह जगह ढूंढते फिर रहे हैं, तो वे सुंदर साथ हमें नहीं मिल रहे। नबी, पोरबंदर, पाटन, इन नगरों में जो सुंदर साथ थे जगह जगह ढूंढे, लेकिन कहीं पता नहीं चला। अब ये तो कारण क्या था, सुंदर साथ को यागनी करनी थी, यहाँ से दीप बंदर से निकलना था। तो अब कह रहे ना कि बिना कारण कुछ कारण ना हो, कुछ ना कुछ तो कारण बनता ही है ना कार्य का। तो यहाँ से निकलना था, श्री जी को पहले सोचे, तो ये कारण बन गया। तो सुंदर साथ को कहा भाई मुझे चलना है अब यहाँ से, क्योंकि तेज कुंवरी बाई जी और वो सुंदर साथ भी बंधन में आ गए हैं, तो मुझे उनको खोजना है। तो यहाँ पर सुंदर साथ अब अनुमति दे देते हैं। तो श्री जी यहाँ से सुंदर साथ को लेकर निकल जाते हैं। और निकलते निकलते सुंदर साथ जी सीधे ये नहीं कि उन तेज कुंवरी बाई को ही जाकर ढूंढेंगे, सुंदर साथ की जागनी करेंगे। ये नहीं करेंगे कि भाई जैसे अब ये तो को इसको अनुभव करके देखो, पत्नी गिरफ्त में आ गई है, पत्नी कहा जाएगा यहाँ पर, है तो सुंदर साथ ही, और भी सुंदर साथ गिरफ्त में आ गए। लेकिन विशेष तौर से देखे तो जो लगाव पत्नी से होता है तो वो तो ज्यादा होता है ना। तो अब यहाँ पर वे गिरफ्त में है, उनकी खोज ना करके फिर भी सुंदर साथ को जागनी कर रही है। लीला का रस फिर भी तुरंत लगातार चल रहा है वाणी चर्चा। क्यों? क्योंकि अंदर में राज्य महाराज जी, कहा ना कोई चर्चा करने वाले हम तुम नहीं, कोई आत्मा नहीं चर्चा करने वाले, धाम धनी का आवेश ही ये वाणी चर्चा कराता है। उनके जोश से ही ये शब्द निकलते हैं। नहीं तो जीव का बल या आत्मा का बल नहीं है कि वो एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि जीव के पास वो वजूद नहीं है। आत्मा फरामोशी में है, तो बोलेगा कौन? तो धनी ही बोल। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी किस तरह से जगह जगह खोजने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुंदर साथ नहीं मिलते। अब यहाँ से श्री जी क्या कहते हैं, पाटन आते हैं, और पाटन से फिर कच्छ देश आ जाते हैं, खोजते खोजते जगह जगह चर्चा वाणी करते करते। तो कच्छ में आते हैं, तो जो थावर भाई हैं, थावर भाई से उनके यहाँ पर भेंट होती है। तो कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी कि यहाँ से ती आए कच्छ, थावर दिया साथ, मंडई मिने आए के साथ के पकड़े हाथ।
तो कच्छ में आते हैं, यहाँ पर थावर भाई मिलते हैं, वे श्री जी का स्वागत करते हैं। और फिर यहाँ से श्री जी कच्छ से कहाँ पर आते हैं सुंदर साथ जी? देख लो, कच्छ में वहां पर आए हैं जहाँ पर हमारे धनी देवचंद जी महाराज जी ने पहले आके खोज की, जो मंदिरों में गए थे, कापड़ियों में गए थे, वैरागियों में गए थे, मुल्ला के पास गए थे, यहाँ कच्छ में आ गए और सुंदर साथ जो देवचंद जी के साथ के नाम लिए हुए थे उन सबको जागृत कर। कच्छ से कहां पर आए सुंदर साथ जी? मंडई आते हैं। मंडई में भी आकर जो सुंदर साथ माया में लिप्त थे उन सबको परमधाम की राह दिखाते हैं। लेकिन मंडई में सुंदर साथ जी प्रागमल और कुंवन विशेष सुंदर साथ थे, उनको आकर यहाँ पर जागृत करते हैं और खंडनी करके उनको इस माया की जो गहरी निद्रा में सोए हुए थे उनको जागृत, उनको सबको याद दिलाते हैं, अरे अपने ब्रजराज की लीलाओं को याद करो, परमधाम की लीलाओं को याद करो, देवचंद जी महाराज जी के लीलाओं को याद करो, तुम्हें कैसे साक्षात दर्शन देते थे, तुम कब के मंत्र लिए हुए हो, कब के अवतार तुम ग्रहण किया हुआ, और फिर माया में मस्त हो गए तुमने कोई खबर ही नहीं ली वहां। तो इस तरह से खंडनी कर करके, खंडनी का मतलब सुंदर साथ जी विशेष शब्दों में कड़ा, क्यों? क्योंकि पहले जागृत हुए थे ना और फिर दोबारा से सो गए, तो प्यासे तो मानने वाले नहीं। तो यहाँ पर श्री जी का आवेश ही वो ऊंचे शब्दों में बोलता है, हम तुम नहीं बोल सकते सुंदर साथ जी, क्योंकि उनको पावर है। तो यहाँ पर कह रहे तहा खंडनी करके फिर जीवते किए सबको, ए हाल तुम्हारा क्यों हुआ रह के माया मुंह। तो ऐसे सुंदर साथ जी श्री जी खंडनी के वचन बोल बोल कर इन मुर्दे पड़े हुए आत्माओं को जीवित कर, कह रहे हैं ना जीवता किया। नहीं तो यहाँ क्या है, अगर हम शरीर की इंद्रियों के वश में रहकर संसार के कार्य में व्यस्त है तो क्या है, हम मुर्दे हैं, क्योंकि दुनिया मुर्दार है तो मुर्दों की ये बस्ती है। लेकिन जब आत्मा को जीव को पता लग जाए कि तेरा लक्ष्य क्या है, तुझे पता चल जाए कि तुझे जाना कहाँ पर है, तो वो ही तो जागृत है। नहीं तो सब कैसे, जैसे यहाँ पर कह देते हैं कि सोया हुआ मुर्दे के समान होता है, उसे कुछ पता नहीं था तेरा आसपास क्या हो रहा है, उसे अपने तन की भी सुधि नहीं रहती। तो कहते हैं कि ये नींद भी तो एक छोटी मृत्यु ही के समान ही है। तो हम यहाँ भले ही जागृत है, हमारी आंख भले खुली हुई है, कान हमारे भले ही सुन रहे हैं, लेकिन अगर हमें अंदर का कुछ ज्ञान नहीं है तो फिर भी हमारी आत्मा यानी हमारा जीव तो सोया हुआ है ना, अज्ञानता की नींद में। तो ध्यान देनी इस अज्ञानता की नींद से कड़वे वचन बोल बोलकर, कटु वचन बोल बोलकर क्या करते हैं, सुंदर साथ को जागृत करते हैं। जैसे कोई हल्की हल्की उसमें आवाज में उठ जाए तो उठ जाए, अगर कोई ना उठे तो उसको कठोर शब्दों में तेज स्वर में बोलना पड़ता है, अरे उठता है नहीं उठता। तो ऐसे ही श्री जी यहाँ पर खंडनी करके यानी कड़े शब्दों में प्रबोधते हैं। क्यों प्रबोधते हैं? क्योंकि पहले ये सुंदर साथ जागृत हो चुके थे लेकिन फिर माया पकड़, नहीं तो श्री जी तो कह रहे कि मैं तुम्हें एक कड़वा शब्द एक भी ना कहूं, दुख ना देऊं फूल पाखुड़ी देखूं शीतल नैन, मैं तो इतने भी ना दूं, लेकिन तुम्हें जागृत करने के लिए मुझे ये कड़वे शब्द बोलने पड़ रहे। तो ऐसे श्री जी यहाँ से सुंदर साथ जी मांडवी आते हैं और मांडवी से फिर कपाइया आते हैं। कपाइया में कौन मिलते हैं? इनके बड़े भाई जो हरिवंश ठाकुर और मेघा भाई, जिनके अंदर हमारी हरक पाई गया। तो वे घर से वहां से नवतनपुर से कपाइया में आकर रहने लगते हैं। अब यहाँ पर आते हैं तो अब बड़े भाई हैं, बड़े भाई से क्या कैसे बात करेंगे, सम्मान से करनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर राज्य महाराज जी का जो विराजमान है ना वे किसी के भाई नहीं, उनकी तो अपनी आत्मा है। तो यहाँ पर उन्हें भी खंडनी के ही वचन बोलते हैं कि भाई तू तो मेरे से बड़ा था, है ना, मेरे से पहले नाम लिया हुआ था। धनी देवचंद जी महाराज जी की भी तुमने आने का लीला देखी, साक्षात धनी के दर्शन किए हैं, और तू तो घर बार छोड़कर उनके रहते रहते ही यहाँ पर पत्नी को लेकर आकर रहने लगा। अब तूने कितना धाम की चर्चा करता है, कितने सुंदर साहब को तूने जागृत किया है, कभी फिर तूने जाकर भी नहीं देखा। तुम अपनी बुनियाद को क्यों नहीं याद करते, ब्रजराज की लीलाओं को क्यों नहीं याद करते? तो बड़ा भाई को भी बड़े भाई होते हुए भी सुंदर साथ जी लौकिक संबंध को ध्यान में न रखकर आत्मा का संबंध जानकर खंडनी के वचनों से उनको भी प्रबोधित है कपाइया। क्यों? क्योंकि सारे साथ
धनी देवचंद जी के साथ के ही थे, तो उनको दोबारा से यहाँ पर जागृत करते। अब जागो दिन आया धाम चलने का, अब कहाँ लो खेल देखने, रहोगे माया मुझे, रहोगे माहे माया। कह रहे हैं कि अब तो जागने का समय आ गया है ना। ये 5वें दिन की अब जब लीला शुरू हो गई है, तुम कब तक माया में लगे रहोगे। तो इस तरह से बहुत सारे शब्दों से यहाँ पर श्री जी सुंदर साथ को पर बोलते हैं। अब आगे कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, तुम तो चतुर और परवीन हो, तुम्हारे मूल तन तो धाम में है, उन मूल तनों को क्यों नहीं याद, उनको भूल कर तुम कैसे माया में लिप्त हो रही हो। ऐसे जगह जगह जहां पर भी जा रहे हैं, वहीं पर सुंदर साथ को जागृत कर रहे हैं। अब कपाइया से सुंदर साथ जी श्री जी चलते हैं और पहुंचते हैं कहाँ पर, भुजनगर। कहाँ पर, भुजनगर में, जहां पर धनी देवचंद जी महाराज जी के गुरु हरिदास जी रहते थे, जो पहले उनके फिर शिष्य बने, है ना। और उनका पुत्र कौन था, वृंदा। तो यहाँ पर आकर भोजनगर में अब वृंदावन के यहाँ पर आते हैं, जो हरिदास जी के बेटे थे, क्योंकि वो भी तारदम ले चुके थे धनी देवचंद जी के साथ में। तो यहाँ पर जब उनके घर पहुंचते हैं, तो वृंदावन भाई उनका बड़ा स्वागत करते हैं, भोजन वगैरह की तैयारी करके फिर पूछते हैं कि बताओ कैसे आना। लेकिन वो तो पता है सिर्फ कैसे आना हुआ, कि मैं यहाँ खाने के लिए सोने के लिए थोड़े ही आया हूँ, तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए आया हूँ, तुम कैसे माया में लिप्त होगे। तो यहाँ पर वृंदावन भाई को भी अपने वचनों से सुंदर साथ जी श्री जी जागृत करते हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं, तुम देखो ओ घर अपना, हमको बताया श्री राज, हम खड़े कौन भूमि में, हम आए थे कौन काज। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जागृत करते हैं कि तुम देखो हम किस काम से यहाँ पर है, किस काम से आए हैं। क्या माया के कार्यों को करने के लिए आए क्या, यहीं का झाड़ू लगाना, यहीं के पोछे लगाने, यहीं के बर्तन धोने, यहीं के कपड़े धोने, सारा जीवन क्या इसी में बिताना है क्या, खाना पीना नहीं। हम धनी का इश्क रूपी सूत काटेंगे, तो कितना काट रहे हैं उसको ध्यान, उस वादे को याद रखना है कि हमने कहा था कि हम एक पल भी आपको नहीं। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी काफी सुंदर साथ को जागृत करते हैं, और चर्चा का प्रवाह यहाँ पर शुरू होता है। फेर के चर्चा भई वचन खंडनी के, वैराग पूरा राज को सौघात बतावे, सौघात बतावे। फिर के चर्चा यानी फिर पुनः चर्चा करने लगे यहाँ पर श्री जी। और क्या कह रहे हैं, कैसे चर्चा करते हैं, खंडनी के ये शब्द। ये देखो सुंदर, कोई अपना हितैषी होगा वही तो तुम्हें कड़वे शब्द बोलेगा तुम्हारी भलाई के लिए, कोई दूसरा क्यों बोले, कोई खुशी करता रहे क्या मतलब। लेकिन अपने को चाहे लाड से समझाना हो, चाहे डांट कर, चाहे फटकार कर, चाहे रोके, कैसे भी करना हो, तो जो अपना हितैषी होता है वही तो यहाँ पर श्री जी दुख नहीं देना चाह रहे, कह रहे कि मैं इतने कड़वे शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन तुम माया में मिलकर माया रूप हो गए है, तो मुझे इसलिए कड़वे शब्द ये बोलने पड़े। सबको मीठी लगी होए चर्चा जो हाल में, मकसूद होवे 300 सब सख जावे सुन के। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर जब श्री जी चर्चा करते, तो सबके अंदर के जो अंदर में संशय भरे हुए, वो संशय दूर होने लगे, और दूर होते होते संसार से वैराग्य होने। वैराग्य का मतलब कि जिस तरह से जीव इस माया में फंसा रहता है ना, इस तन को, इस संसार को ही सब कुछ समझता है, तो इससे वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य कब होता है, बिना पहचान के, बिना जान के, ज्ञान के वैराग्य हो ही नहीं सकता। जब तक हम अपनी वाणी का मंथन नहीं करेंगे, अपना स्वाध्याय नहीं करेंगे, अपने ध्यान चितवनी नहीं करेंगे, इस संसार की वास्तविकता को नहीं देखेंगे, यहाँ के दुखों का अनुभव नहीं करेंगे, यहाँ की इस नश्वरता का अनुभव नहीं करेंगे, तो इस संसार से, इस शरीर से वैराग्य हो ही नहीं सकता, जब तक हम इसकी वास्तविकता को नहीं जानते। तो श्री जी अपनी चर्चा में इस संसार की वास्तविकता को बताते, और जब पता चल जाता, तो यहाँ पर सुंदर साथ को वैराग्य हो जाता, और धनी की तरफ को राग हो जाता।
बिना चर्चा के वे रह ही नहीं पाते। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, श्री जी ने अपनी दिव्य वाणी के माध्यम से सब सुंदर साथ के हृदय में वो ज्ञान का प्रकाश फैलाया, जिस ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता दूर हुई, हृदय में वैराग्य आया संसार के प्रति और धनी के प्रति लगाव। तो जो मन में मलिनता थी, यानी जो अज्ञानता थी कि हम इस शरीर को, इस संसार को, यहाँ के रिश्ते नातों को इस सत्य समझते हैं, वो मलिनता दूर हुई, वो अज्ञानता दूर हुई। कैसे? धाम धनी के इस ब्रह्म ज्ञान रूपी साबुन से और प्रेम रूपी जल से सबके मन की मलिनता दूर होती रही। और यहाँ पर सुंदर साथ को जागृत करके फिर क्या कह रहे हैं? एक दो एक रह दिन दो एक रह के फिर नलिए पहुंचे, तहा से ती चल के आए ठट्टे ना था के। अब यहाँ पर श्री जी 2 दिन रहते सुंदर साथ जी भुजनगर में, और 2 दिन रहने के बाद कहाँ की तरफ को चलते हैं? फिर नलिया आ जाए। नलिया में भी कुछ सुंदर साथ को प्रबोधते हैं, और नलिया से आकर फिर सीधे कहाँ पर आ जाते हैं? ठट्टा नगर में। अब ठट्टा नगर में किस किस की जागनी होती सुंदर साथ जी? तो यहाँ पर कह रहे हैं, बातें लगे पूछत घर उनका, ना थे सो भया मिलाप, मिलते ही सुख उपजिया मिट गयो सब ताप। अब श्री जी जब ठट्टा नगर में आते हैं तो नाथा जोशी से मिलते हैं, और मिलकर इतनी प्रसन्नता होती है कि मानो आत्मा अपने धनी से मिलती। तो यहाँ पर नाथा जोशी से बात करते हैं, और बातें करते करते उनको सारी घटनाएं बताते हैं कि कैसे दीप बंदर में, कैसे अहमदाबाद में ये सारी घटना घटी। उन सब का ब्यौरा यहाँ पर देखते हैं। श्री महामती कहे साथ जी, दीप से ले ठट्टा में, अब फिर कहो ठट्टे की भाई भी तक जो हमसे। तो स्वामी लालदास जी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये बात बताई कि दीप बंदर से चलकर शिव जी कैसे कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ पर आते हैं, और फिर कहाँ पर पहुंचते हैं? ठट्टा नगर में। जहां पर ठट्टा नगर में सुंदर साथ जी अब हमारी विशेष आत्माएं हैं, चिंतामणि का प्रसंग आएगा, कैसे कैसे वो सुंदर साथ की जागनी होती है। तो इसका प्रसंग सुंदर साथ जी अगली मीटिंग में। श्री महामती कहे साथ जी, दीप से ले ठट्टा में, अब फिर कहो ठट्टे की भई भी तक जो हमसे, भई भी तक जो हमसे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम।